अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवाद हफीज़ है और मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता भी हूँ और इन्वेस्टमेंट करनी सिखाता भी हूँ। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू ओपन अप एन अकाउंट विद अ स्टॉक ब्रोकर। ये बहुत सारे लोग जो है इसको कोई बहुत मुश्किल चीज़ समझते हैं। ज़ाहिर है इंसान को जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो या वो फर्स्ट टाइम कर रहा हो तो उसको डिफ़िकल्ट लगती है। तो ब्रोकर के पास अकाउंट खोलना एक बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर है। एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है जो आपको ईमेल भी किया जा सकता है, नेट से भी डाउनलोड हो जाता है और आप पर्सनली भी उसको आके कलेक्ट कर सकते हैं ऑफिस से। उसको फिल कर देते हैं, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी एड्रेस और हर चीज़ होती है। उसको फिल करने के बाद आपको एक अपने आईडी कार्ड की कॉपी और एक नेक्स्ट टू द किन, यानी जो खुदा न खास्ता इन केस ऑफ डेथ जिसका आप नॉमिनेट करना चाहें, अपने पेरेंट्स हैं, अपना स्पाउस है या कोई बंदा, तो सिर्फ ये 2 आईडी कार्ड की कॉपीज़ होती हैं और एक सिग्नेचर वेरिफिकेशन जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है उससे आप करते हैं और इससे आपका तकरीबन 72 आवर्स में आपका अकाउंट ऑपरेशनल हो जाता है। ये 72 आवर्स भी आपको लगते हैं सरकारी जो महकमे हैं, SECP है, स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें सारी डॉक्यूमेंट्स जो है वो जाती हैं और वहाँ पे वो एंटर होती हैं। और इसमें आपका जब आप ये खोलते हैं तो आपका एक जैसे आईडी कार्ड नंबर होता है, इसका UIN नंबर जनरेट हो जाता है। एक आपको एक आपका नाम के आगे एक वो नंबर जनरेट कर सब तमाम ट्रांजैक्शंस में आपके आता है। तो 72 आवर्स इस प्रोसेस में लग जाते हैं। ये बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है और आप 50,000 1 लाख रुपए से भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। 72 आवर्स के बाद जब अकाउंट ओपन अप हो जाता है तो आप उसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं। आपको स्टेटमेंट अकाउंट की जो है वो ले सकते हैं। आप एक साइड पे आपके कैश पैसे नज़र आ रहे होते हैं कि क्रेडिट कितना है आपके अकाउंट में, और दूसरी साइड पे शेयर्स नज़र आ रहे होते हैं कि आपने ख़रीदे। मिसाल आप 1000 शेयर किसी कंपनी का ख़रीदेंगे तो जो जिस समझिए कि आप 10 रुपये से आपने ख़रीदा है और 1 लाख का आपका अकाउंट है तो 10,000 रुपये आपको निकल जाएंगे और वो 1000 शेयर एक साइड पे नज़र आएगा और 90,000 रुपये का आपको क्रेडिट नज़र आएगा। और जब आप वो शेयर फ़र्ज़ करें आप 11 रुपये में फ़रोख्त कर देते हैं तो 11,000 रुपये 1,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गया तो 1,01,000 रुपया आपकी अकाउंट में क्रेडिट नज़र आएगा। ये इसी तरह से चलता है। अच्छा, मुल्क से बाहर, शहर से बाहर, दूसरे शहरों से बहुत सारे दोस्त हैं जो पूछते हैं कि हम अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। तो आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आजकल बैंक सारे ऑनलाइन हैं और जब आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देते हैं फिल करके आप उसको भिजवा देते हैं बाई पोस्ट। जब आपका अकाउंट खुल जाता है तो आप पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसी तरह वापस आपको पैसे जब चाहिए तो आप अपने अकाउंट में उसको ऑनलाइन ही ले भी सकते हैं ब्रोकर से। तो ये बड़ा एक सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन ज़ाहिरी बात है क्योंकि लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं है तो वो शायद इसको कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम समझते हैं। तो ये बिल्कुल एक समझिए कि आपने फॉर्म ही एक फिल करना है, कोई इट्स नो बिग डील, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। तो ये मैंने वीडियो सिर्फ उन सारे दोस्तों की जो मुख्तलिफ बार बार पूछते थे उसके लिए मैंने बनाई है। आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और फ़ायदा उठाएं इससे। हमारी कंपनी की 57 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट की हिस्ट्री है हमारी, हम लोगों की, और हम लोग इन्वेस्टर हैं। हमारी 57 ईयर्स एज ए ब्रोकर नहीं है, एज एन इन्वेस्टर है। ख़ुद अपना सरमाया हमने स्टॉक मार्केट में लगाया है और ख़ुद इसी काम को करते हैं, सिर्फ दूसरों को करवाते नहीं हैं। अभी पिछले दिनों मैंने एक साहब हैं बड़ा, वो कह रहे थे जी मैं ऐसे गाइड करता हूँ, ऐसे गाइड करता हूँ, लॉट ऑपरेटर थे। तो मैंने कहा यार आप इतना अच्छा गाइड करते हैं तो आपने ख़ुद भी इन्वेस्टमेंट की हुई है? तो मुझे कहते नहीं सर मैं खुद नहीं इन्वेस्ट करता। देखिए, अगर किसी आदमी को कोई अच्छा काम आता है और कोई प्रॉफिटेबल काम, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो खुद इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन मार्केट में आपको जो लॉट ऑपरेटर या जो इस टाइप के जो लोग मिल रहे हैं वो आप कहेंगे जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। अरबों रुपए की जो बैंक्स हैं और अरबों रुपए की जो ब्रोकरेज हाउसेस चला रहे हैं उनका तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये बेसिकली सिंपल सी बात है कि वही उसी होटल से खाना खाना चाहिए जिसका मालिक खुद भी रोटी उधर से ही खाता हो, ताकि आपको पता हो कि उसने कम से कम जो गोश्त मसाले या जो चीज़ें हैं वो सेहतमंद इस्तेमाल की हैं। तो इसलिए मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप कोशिश करें उन्हीं लोगों से मशवरा लें जो खुद भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जो खुद इन्वेस्ट नहीं करता और सिर्फ मशवरे ही देता है उसको मैं नहीं समझता कि किसी की हार्ड अर्न मनी का, किसी के हार्ड अर्न पैसे का दर्द हो सकता है।
بہرحال خیر سوچ اپنی اپنی ہے. وہ بھی دوست کام کر رہے ہیں بازار میں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامیابی دے. میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا, میں ایک تھاٹ آپ سے شیئر کی ہے. آپ کو یہ پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے. میرا یہ ماننا ہے کہ ہر وہ انسان جس کے پاس 1 لاکھ روپیہ یا اس سے زیادہ اماؤنٹ ہے, اسے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہیے. اس کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے, اس کو یہ کام ضرور سیکھنا چاہیے, اور ہم پوری شوق سے آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. امید ہے آپ کی ویڈیوز جو آپ ہماری دیکھتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ بہتری کی طرف جائیں گے. خدا حافظ. ہیو اے نائس ڈے.